नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सही मायने में हम स्वतंत्र हुए हैं? हमारा देश स्वतंत्र हुआ है? हम महिलाएँ स्वतंत्र हैं? हमारी बच्चियाँ इस देश में सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं? एज़ एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं हर रोज़ यहाँ कुछ महिलाओं से मिलती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो स्वतंत्रता से अपना जीवन नहीं बिता पा रही हैं। कल ही अभी ओपीडी में एक महिला आई थी, उसकी शादी के 1 साल हो चुके हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके। तो मैंने उनको कुछ टेस्ट दिए करवाने के लिए, उन महिला को कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए और आपके हस्बैंड के भी ये टेस्ट है, वो भी आप करवाइए। तो उस महिला ने फ़ौरन से आंसर दिया कि मैडम मेरे टेस्ट आप जो भी हैं करवा लीजिए। जितनी भी जाँचें हैं मैं सब करवा लूँगी, आप जो भी मेडिसिन इंजेक्शन दोगे मैं ले लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ये टेस्ट नहीं करवाएँगे। मैंने बोला क्यों? आपके हस्बैंड क्यों नहीं करवाएँगे? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं करवाएँगे और आप उनसे अभी कुछ बोलिएगा भी नहीं। वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब भी ये बात उनसे बोलती हूँ मैं टेस्ट वग़ैरह कराने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला में इनफर्टिलिटी है, तो पुरुष का भी उतना ही योगदान होता है जितना महिला का होता है। तो अब आप समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल से कि उस महिला की क्या स्थिति है। दूसरी कुछ महिलाएँ ख़ास करके जो गाँव की महिलाएँ होती हैं अ, उनके ऊपर लड़कों का बहुत प्रेशर होता है कि उन्हें लड़के तो उनके ख़ानदान में उनके वंश को चलाने के लिए ज़रूरी ही होते हैं। तो उस चक्कर में उनके 2, 3, 4, 5 इवन 6-6, 7-7 लड़कियाँ हो जाती हैं। उनके घरवाले ये भी नहीं सोचते हैं कि इतने सारे बच्चों को जन्म देने के बाद उस महिला की क्या स्थिति होगी, उसका गर्भाशय फट सकता है, उस महिला की जान तक जा सकती है। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर उसके ऊपर उस महिला के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर बनाए जाते हैं। तो महिलाएँ बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं, किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारे देश में महिलाएँ स्वतंत्र नहीं हैं। ये तो हुई महिलाओं की बात। क्या बच्चियाँ सुरक्षित हैं? आजकल जो न्यूज़ आ रही है, हर रोज़ कुछ न कुछ न्यूज़ रहती है बच्चियों के बारे में कि बच्चियों के साथ रेप हो गया, बच्चियों का मर्डर कर दिया गया। अ, आज चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भी हो अपनी बच्ची को बाहर दूर भेजने में 100 बार सोचता है। मेरे मन में भी डर बना हुआ रहता है कि कल को मेरी बेटी भी बाहर पढ़ने जाएगी, तो मैं चैन से रह पाऊँगी, चैन की नींद सो पाऊँगी। तो हर पेरेंट की यही स्थिति है। 77 साल हो गए हैं हमारे देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन फिर भी हम उसी जगह पे हम महिलाएँ उसी जगह पे हैं, जहाँ हम पहले थे। स्पेस पे हमारी देश स्पेस की बात करता है, रोबोटिक सर्जरी की बात करता है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो एक मिलनी चाहिए हमारे देश के लोगों को, वही नहीं मिल पा रही हैं। अभी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पटना में एक नीट की तैयारी कर रही बच्ची हॉस्टल में उसके साथ कितना जघन्य अपराध हुआ, उसका मर्डर हो गया। उसके माँ-बाप बेचारे मज़दूर, किस तरह से वो मज़दूरी करके पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची को डॉक्टरी की तैयारी के लिए उन्होंने पटना में रखा हुआ था हॉस्टल में। तो मैं तो आप नारा लगाते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने लड़कों को पढ़ाइए, लड़कों को एजुकेट करिए। मेरी हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अपने लड़कों को इस तरह की शिक्षा दीजिए कि वो महिलाओं की इज़्ज़त करें, लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। हमारे देश में जो भी अपराध हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी, शिक्षा की कमी और शराब। ये तीनों चीज़ों पे काम होना चाहिए। चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो दोनों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शराब बंद होनी चाहिए। नशे में आके इंसान क्या करता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बच्चियों के लिए हमारा देश बिल्कुल भी अभी सुरक्षित नहीं रह गया है। ये बहुत ही दुःख की बात है। हम खुश हो रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मन प्रसन्न है? हम अंदर से खुश हैं? हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए। तो हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, जब वो फ्री होके अपनी अपने पढ़ाई कर सकेंगी,
स्वतंत्रतापूर्वक वो घूम सकेंगी सड़कों पे या फिर उन्हें किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा कि हमारे साथ कुछ भी अ, बुरा हो सकता है। थैंक यू।